हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलिया ऑफ एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में इसके हेड कौन है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखिए ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये यूएस से बिलोंग करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके मेंबर कंट्रीज है 193। तो काफी एग्जाम में पूछा गया है कि इसका 193 जो मेंबर है वो कौन सी कंट्री है, तो वो है साउथ सूडान। ये भी आपको याद रखना है। और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनिया गुटेरेस। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज और अरेबिक। ओके, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी मेंबर कंट्रीज है 194 और इसके डायरेक्टर जनरल यानी इसके महानिदेशक है टेड्रोस अदनोम। ये भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दुनिया को सुरक्षित रखे और कमजोर लोगों की सेवा करे। आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क, और इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, जो कि कैपिटल है नेपाल की। और इसके सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव है एसाला रुवान वीराकुन। ठीक है, और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो इसकी मेंबर कंट्रीज है 8 और वो कौन से है, वो है इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव्स। सार्क का उद्देश्य क्या है, तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय सहयोग और प्रेरित प्रतिरोध को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। इसकी मेंबर कंट्रीज है 190 कंट्रीज इसके मेंबर्स है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक है क्रिस्टेनिलिया जॉर्जिवा। और इसके फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी प्रथम उप प्रबंध निदेशक है गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली देशों और अनेक नागरिकों की एक दूसरे के साथ लेन देन करने में सक्षम बनाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसे हम बोलते हैं यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष। तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसकी मेंबर कंट्रीज है 191 और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैथरीन रसेल यानी कार्यकारी निदेशक। ठीक है, और यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है, तो युद्ध आपदाओं, अत्याधुनिक गरीबी, सभी प्रकार की हिंसा और शोषण के शिकार सबसे वंचित बच्चे और विकलांग बच्चे, इन्हें विशेष सुरक्षिता सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूनेस्को,
यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है, और इसकी मेंबर कंट्रीज है 193 मेंबर्स स्टेट्स एंड 11 एसोसिएट मेंबर्स। और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजूले। ऑड्रे अजूले। तो यूनेस्को का मोटो क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से शांति की संस्कृति, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद के निर्माण में योगदान करना। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 11 अप्रैल 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके मेंबर कंट्रीज है 187, और इसके डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मोटो क्या है? तो सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी एशियन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। इसका सेक्रेटरी जनरल है लिम चोक हुई। लिम चोक हुई। इसके मेंबर कंट्रीज है 10, और वो कौन से देखते हैं हम। वो है इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस और फिलीपींस। तो इतनी 10 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, तो एशियन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है? तो क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, इसे हिंदी में बोलते हैं हम एशियाई विकास बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और इसकी मेंबर कंट्रीज है 68 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में, वो है मात्सुगु असाकावा। मात्सुगु अकासावा। तो एडीबी बैंक का उद्देश्य क्या है? तो वो है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्रीज है 165, और इसके डायरेक्टर जनरल है नोग्जी ओकोंजो इवेला। नोग्जी ओकोंजो इवेला। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मोटो क्या है? तो वो है व्यापार को उदार बनाने के लिए यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापार सुचारू रूप से, अनुमानित रूप से और यथासंभव स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया, सॉरी नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया, और इसकी मेंबर कंट्रीज है 13, और इसके सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बरकिंडो। तो ओपेक का उद्देश्य क्या है? तो वो है पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी जुलाई 1956 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। मेंबर कंट्रीज है 185, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है मुख्तार दोब। और इसका IFC का मोटो क्या है? तो वो है विकासशील देशों को निवेश के वित्त पोषण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में पूंजी जुटाने और व्यवसाय और सरकारों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करके सतत विकास हासिल करने में मदद करना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया, और इसकी मेंबर कंट्रीज है 175, और इसके डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में राफेल मारियानो ग्रोसी। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मोटो क्या है?
तो इसका मोटो ये है कि ये सुनिश्चित करना कि परमाणु प्रौद्योगिकीकरण का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए और ये सदस्य देशों की भलाई और समृद्धि में सुधार लाए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 16 जून 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में और इसकी मेंबर कंट्रीज कितने? वो है 5। वो कौन से है? वो है इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ये 5 देशों के सर्वोच्च नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और इसका पहला सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस यहाँ पर आयोजित किया गया था। और ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी तब साउथ अफ्रीका इसका सदस्य देश नहीं था। इसे 2010 में ब्रिक्स में शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य और कृषि संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में और इसके मेंबर कंट्रीज है 194 और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो है क्यू डोंग्यू। तो खाद्य कृषि संगठन, इसका मोटो क्या है? तो ये सुनिश्चित करना कि लोगों को पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच हो और उनका सक्रिय स्वस्थ जीवन व्यतीत हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग। तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इसके मेंबर कंट्रीज है 21। ठीक है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है रेबेका फातिमा संता मारिया। ठीक है, और इसका मोटो क्या है? तो वो है एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और समृद्धि को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके मेंबर कंट्रीज है 193 और इसके डायरेक्टर जनरल है डरेन टैंग। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मोटो क्या है? तो वो है दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना और WIPO द्वारा स्थापित बौद्धिक संपदा संघों के बीच प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी शंघाई सहयोग संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर आता है बीजिंग, चाइना में और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। ठीक है, और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? वो है 8 मेंबर कंट्रीज। और वो कौन सी है देखते हैं हम। वो है इंडिया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ये इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1923 में। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। मेंबर कंट्रीज है 195 और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है अहमद नासर अल रेसी। और इंटरपोल का मोटो क्या है? तो वो है अंतरराष्ट्रीय अपराध को रोकना या उसका मुकाबला करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो नाटो, जिसे हम नाटो बोलते हैं। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मेंबर कंट्रीज है 30 और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसकी मेंबर कंट्रीज है 170 और इसका हेड है अचिम स्टेनर। तो UNDP, इसका मोटो क्या है? तो वो है देशों की गरीबी खत्म करने और सतत मानव विकास हासिल करने में मदद करना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया में। मेंबर कंट्रीज है 193 और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्तमान में वो है इंगर एंडरसन। तो UNEP, इसका मोटो क्या है? तो इसका
मोटो ये है कि नेतृत्व प्रदान करने और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना राष्ट्रों और लोगों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रेरित करना, सूचित करना और सक्षम करके पर्यावरण की देखभाल करना। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर होता है हग, नीदरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो है जज जॉन ई डोनोग्यू। ठीक है, तो इसका मोटो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मोटो क्या है, तो राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों के अनुसार निपटाना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंग और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देना। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आता है गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में, और इसके डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 24 जनवरी 1971 में। हेडक्वार्टर आता है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। ठीक है, तो इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनका मोटो क्या है, तो वो है विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। ठीक है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बिम्स्टेक। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आता है ढाका, बांग्लादेश में। इसके सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकपिल, जो बिलोंग करते हैं भूटान से। ठीक है, और इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो है 7 मेंबर कंट्रीज। वो कौन सी है, वो है इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये इनकी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।